हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर माइन के एपिसोड 10 यानी कि लास्ट एपिसोड के बारे में। अगर आज के एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा क्यूट और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए लास्ट एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है किस तरह पर कान से पूछता है, डॉक्टर क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? तो कान कहता है, ऑफ कोर्स पर मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करता हूँ। पता है जब मुझे पता चला कि तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या हाल हो गया था। और इतने में पर और कान एक दूसरे को किस कर लेते हैं। पर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फनी सीन दिखाया जाता है। कान की मॉम आ जाती है। कान कहता है, मॉम आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? तो उसकी मॉम कहती है, क्या तुम बिजी हो? और तभी कान पर से कहता है, ये मेरा पेशेंट है, इसको तो मैं CPR कर रहा था। पेशेंट क्या आप ठीक है? और तभी पर कहता है, डॉक्टर मैं ठीक हूँ और मुझे बिल्कुल अच्छा फील हो रहा है। और तभी उसकी मॉम कहती है, मैं बाहर तुम लोगों का वेट करती हूँ और मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर कान के होश हो जाते हैं कि उसकी मॉम को कैसे पता कि पर उसका बॉयफ्रेंड है। वहीं दूसरी तरफ कान पर से कहता है, मैं जाकर अपनी मॉम से बात करता हूँ। और तभी पर कहता है, चाहे जो भी हो जाए पर तुम मेरा साथ कभी मत छोड़ना। कान कहता है, हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ। वहीं दूसरी तरफ कान थोड़ा शर्माता रहता है कि उसकी मॉम को कैसे पता चला कि उसको वे और पर एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है। और तभी दिखाया जाता है कि जब कान आता रहता है तो वो पर के डैड के साथ उसकी फैमिली वाले बात करते रहते हैं। कान को पता चल जाता है कि पर के डैड और उसके डैड बचपन के दोस्त हुआ करते थे और वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे से रहते थे। ये देखकर कान कहता है, ओ आप पर के डैड के साथ दोस्त थे? तो ये देखकर कान के डैड कहते हैं, जब मुझे पता चला कि मेरे दोस्त का बेटा बीमार है और वो तुम्हारे ही हॉस्पिटल में है तो मैं उसे देखने के लिए आ गया और मैं तुमसे भी मिल लेता। ये बात काफ़ी अच्छी है ना। और पता है मुझे तब पता चला कि तुम पर के साथ रिलेशनशिप में हो। ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं और मेरा दोस्त प्रॉमिस किया था कि हम दोनों के जो भी बच्चे होंगे वो दोनों साथ में शादी करेंगे। देखो ना ये कितना बड़ा कोइंसिडेंस हो गया है। ये सुनकर कान कहता है, पर डैड आपको कैसे पता चला कि मैं और पर रिलेशनशिप में है? तो कान के डैड कहते, तुम्हारी मॉम से। और हाँ वैसे पर को क्या क्या पसंद है मुझे अगली बार बताना, मैं उसके लिए लेकर आऊँगा। वहीं दूसरी तरफ हमारे दूसरे क्यूट कपल यानी कि नाइट और माइल भी बात करते रहते हैं। नाइट कहता है, क्या तुम्हारा पेट नहीं भरा हो तो मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना दूं? और तभी माइल कहता है, मैं ठीक हूँ। और तभी माइल को पहली मुलाकात याद आ जाती है क्योंकि अब नए बच्चे आने वाले हैं और इस वजह से प्ले हो रहा है। ये देखकर माइल को अपने शुरुआती दिन याद आ जाते हैं। इस तरह नाइट उसे उसके सीनियर से बचाया रहता है। और तभी माइल अपना इंट्रोडक्शन देता है। नाइट कहता है, ये क्या कर रहे हो? माइल कहता है, थोड़ा खेलो ना। और तभी नाइट कहता है, तुम फिनिश करो ना जहाँ पे तुम स्टार्ट करे थे। और तभी माइल कहता है, सच बताओ जब तुम अगर एक्टिंग करोगे ये देखकर मैं तो हंसी आते आते मैं तो मर ही जाऊंगा। और तभी नाइट कहता है, ओह माइल कहाँ जा रहे हो? मेरा मजाक उड़ा रहे हो? माइल कहता है, नहीं मेरे बॉयफ्रेंड का मैं मजाक कैसे उड़ा सकता हूँ? तभी नाइट कहता है, वैसे भी तुम मेरी जूलियट हो और जूलियट को मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता हूँ। तो माइल कहता है, जब से तुम्हारी इतनी तारीफ हो गई है नाइट रोमियो के कैरेक्टर में तब से तुम अपने आप को रोमियो ही समझने लगे हो। हाँ तभी नाइट कहता है, वैसे भी तुम मेरी जूलियट हो। और वो किस करने लगता है। ये देखकर माइल कहता है, क्या तुम पागल हो? कोई हम लोग को देख लेगा। नाइट कहता है, वैसे मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और तभी माइल कहता है, छोड़ो। और नाइट माइल का पीछा करने लगता है। और इन दोनों को देखकर तुम और क्ला मुस्कुराते हैं क्योंकि ये लोग पोस्टर बनाते रहते हैं और वो लोग पेंट करते रहते हैं। और तभी क्ला को भी शरारत सूझती है और वो क्ला तुम के ऊपर पेंट लगा देता है हाथों में। ये देखकर तुम कहता है, ओह तुमने ये क्या किया? पता है ये देखकर मुझे शुरुआती दिन याद आ गए। वैसे भी अब हम लोग की ज़िंदगी में बहुत कम मज़े बचे हैं क्योंकि जल्द ही हम लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद नौकरी और उसके बाद ज़िंदगी में कोई भी मज़ा नहीं रहेगा। ये सुनकर तुम क्ला कहता, ओह तुम कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो रहे हो। और तभी जब वो बात करता रहता है तो क्ला तुम की चुपके से फ़ोटो खींच लेता है। ये देखकर क्ला कहता है, तभी तुम कहता है, तुम मेरी फ़ोटो क्यों खींच रहे हो? तो क्ला कहता है, मैं तुम्हारी जवानी की कुछ पल को रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। जब तुम बूढ़े हो जाओगे ना मैं तुम्हें दिखाऊंगा। और तभी तुम कहता है, मैं हाथ धुल कर आता हूँ। तो क्ला कहता है, क्या तुम किसी और के साथ फ्लर्ट करने जा रहे हो? और तभी तुम कहता है,
जब मेरे पास तुम हो तो मैं किसी और के साथ फ्लर्ट कैसे कर सकता हूँ। ये सुनकर क्ला कहता है तुम भी ना। और तभी क्ला अपने वॉलपेपर में तुम का फ़ोटो और अपनी फ़ोटो को वॉलपेपर लगा लेता है और उसकी फ़ोटो को देखकर मुस्कुराता रहता है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में दिखाया जाता है किस तरह पर जब कान से खाना खिलाता है तो पर कहता है आज हॉस्पिटल का खाना इतना ज़्यादा स्वादिष्ट क्यों लग रहा है, क्योंकि आज मेरा बॉयफ्रेंड पर खिला रहा है ना। तो पर कहता है सच बताओ मुझे इससे अच्छा बीमार होना था, मुझे इतनी ज़्यादा ट्रीटमेंट मिलती। और ये सुनकर कान कहता है डॉक्टर ये कभी नहीं कहना। और तभी कान कहता है सच बताऊँ तो मुझे डायबिटीज़ हो गई है, तुम मेरे साथ इतना ज़्यादा स्वीट बर्ताव करते हो कि मुझे तो डायबिटीज़ हो जाएगी। और तभी पर कहता है चलो खाना खिलाओ मुझे और खाना खाना है। तभी वहाँ पर नाइट और माइल्ड आ जाते हैं और तभी नाइट कहता है लगता है तुम पूरे हॉस्पिटल को बता के रहोगे कि तुम डॉक्टर कान को पसंद करते हो। और तभी पर कहता है ऑफकोर्स मैं ये बातों को बताऊँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कान के ऊपर कोई नज़र न जमाए। और तभी नाइट कहता है इससे अच्छा तो मैं अपने ही बॉयफ्रेंड माइल के साथ ही वक्त बिताऊँ। और तभी माइल कहता है ओ बस करो ना नाइट। और वो लोग बात करते रहते हैं कि तभी वहाँ पर नाइट और पर की फैमिली आ जाती है। पर की मॉम कहती है पर बेटा क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है। तो पर कहता है नहीं मॉम अब थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है। और ये सब बेचारा कान दूर से देखता रहता है। और तभी वहाँ पर कान के भी डैड आ जाते हैं और कहते हैं पर मैं तुम्हारे लिए कुछ नाश्ता लेकर आया हूँ, मुझे लगता है ये तुम्हें काफ़ी अच्छा लगेगा। ये देख कर पर की मॉम कान के डैड से काफ़ी बुरा बर्ताव करती है और कहती है मुझे नहीं जानना है कि आप कौन हो और किसके बेटे हो। ये देखकर कान को काफ़ी गुस्सा लगता है और कहता है मैं जानता हूँ कि आप मुझे पसंद नहीं करती हैं पर प्लीज़ मेरे डैड से तो ऐसी बात मत कीजिए। और तभी कान कहता है मैं ये नहीं सह सकता हूँ, मैं ये आपकी बातों को इसलिए सहता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि पर की आप मॉम है और पर आपसे बहुत प्यार करता है, पर बस बहुत हुआ, मैं आपको अब और नहीं सह सकता हूँ। ये कहकर कान वहाँ से चला जाता है। माइल उसे समझाता है और कहता है कि शांत हो जाओ ना, कान पर की मॉम थोड़ी वो हैं और कुछ दिनों बाद वो शायद मान जाएंगी। और तभी नाइट के मॉम और डैड नाइट की मॉम को भी समझाते हैं। और दूसरी तरफ पर की मॉम हॉस्पिटल में आती है और कहती है नाइट बाहर जाओ, मुझे कुछ अकेले में नाइट से बात करना है। और कहती है कि अभी इसी वक्त कान से तुम ब्रेकअप कर लो, मैं नहीं चाहती कि तुम उस लड़के से मिलो जो तुम्हारे फ्यूचर को बर्बाद कर दे। ये सुनकर पर कहता है माँ क्या कभी आपने सोचा है कि ये बात कि जब आप हमेशा कहती हैं कि आप जो भी करेंगी वो मेरे फ्यूचर के लिए करेंगी। ये सुनकर मुझे उल्टी सा फील होता है, सच बताऊँ तो मैं सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ। इन बातों को सुनकर मैं मरना चाहता हूँ, ये मेरी ज़िंदगी है और मुझे अगर इतनी मेरी ज़िंदगी डिफ़िकल्ट लगेगी तो मैं अपनी ज़िंदगी जी लूँगा और आप मुझे पागल करती जा रही हैं। अब बस करेंगी क्या, आप कभी जानना चाहेंगी कि मुझे क्या चाहिए। आप बस हमेशा यही करती हैं कि मेरे लिए ये अच्छा है, मेरे लिए ये अच्छा है और कभी मेरे बारे में सोचती ही नहीं। ये सुनकर पर की मॉम को काफ़ी सदमा लगता है और वो हॉस्पिटल के गार्ड में बैठी रहती है। ये देखकर नाइट माइल्ड और नाइट के डैड आते हैं और कहते हैं डियर मुझे लगता है कि तुम्हें फिर से सोचना चाहिए पर के बारे में। तो पर की मॉम कहती है क्या मैंने कुछ गलत कहा, मैं तो बस अपने बेटी का अच्छा भविष्य चाहती हूँ। ये देखकर उसके डैड कहते हैं ये बात मुझे याद आ गया अपने दिनों का, याद है किस तरह तुम्हारे फैमिली और मेरी फैमिली हम लोगों के फ्यूचर की सोचकर हम दोनों की शादी करवा देते हैं, फिर बाद में देखो ना क्या रिजल्ट आया, हम दोनों ने तलाक ले लिया और जिस दिन हम दोनों का तलाक हुआ था उस दिन हम दोनों का सबसे अच्छा और खुशी का दिन था। अब हमारे पास कान है, हम लोग उसको ऐसे ज़िंदगी नहीं दे सकते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें पर की ज़िंदगी के बारे में फिर सोचना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ नाइट के डैड कहते हैं माइल तुमसे तो मुलाकात हुई नहीं, क्यों ना इस सैटरडे को हम लोग प्रॉपर डिनर करते हैं। वहीं दूसरी तरफ पर की मॉम याद करती है किस तरह उनके पति ने भी समझाया है कि हम लोगों को पर के फ्यूचर के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। तभी पर आता है और कहता है माँ मुझे आपसे बात करनी है। दूसरी तरफ जब पर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने लगता है तो कान कहता है क्या तुमने बात करने की कोशिश की। तो पर कहता है किस बारे में। और तभी कान कहता है अपनी मॉम के बारे में। और तभी पर कहता है सच बताऊँ मुझे नहीं पता कि अपनी मॉम से मैं कैसी बात करूँ और चिंता मत करो डॉक्टर, मैं इस चीज़ों को हैंडल कर लूँगा। और तभी कान कहता है मैं जानता हूँ कि तुम ऐसे बातें बताओ जिसे वो समझ जाए, हमारे रिश्ते को वो मंजूर कर दे। और तभी पर कहता है मुझे नहीं लगता कि मुझे क्या करने की ज़रूरत है। और तभी कान कहता है मुझे यकीन है जो तुम्हें कहना होगा तुम कह लोगे। और तभी पर बहुत उदास हो जाता है। दूसरी तरफ पर
अपनी मैम के पैरों को पकड़ लेता है और कहता है माँ प्लीज़ मुझे कान के साथ रिश्ता रखने दीजिए, मैं कान से बहुत प्यार करता हूँ, उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। ये देखकर उसकी मॉम कहती है कान पर क्या कर रहे हो, क्या तुम पागल हो गए, और वैसे कौन से मूवी का सीन ये कॉपी कर रहे हो। और तभी पर कहता है मॉम पहले मेरी बातों को सुनिए, पता है आपने मुझे कभी भी नहीं सुना है, मेरी बातों को कभी नहीं जाना। मैं जानता हूँ कि मैं हमेशा अपने सब्जेक्ट बदलता आया हूँ, इसलिए मैं आज तक डिग्री कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ, और इसी वजह से आपको लगता है कि मैं फ्यूचर में इस प्यार को चेंज कर दूंगा, पर मुझे माफ़ कर दीजिए जो आपको ऐसा लगा, पर मैं फ्यूचर में भी कान से ही प्यार करूंगा, क्योंकि मैं कान के बिना कभी नहीं रह सकता हूं, और मैं अब बदल गया हूं, मुझे माफ़ करिएगा माँ, प्लीज़ इस रिश्ते को मंजूर कर दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ माँ। और तभी उसकी माम कहती है ओ कभी भी तुम ऐसे नहीं थे, लगता है मेरा बेटा बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। और तभी पर कहता है शुक्रिया माँ मेरी बातों को मानने के लिए। फाइनली पर की माँ मान जाती है कान के साथ उसके रिलेशनशिप रखने के लिए। और तभी उसकी माम कहती है क्या तुम दूसरे फैसिलिटी चेंज करने जा रहे हो। पर कहता है नहीं माँ मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह नाइट और माइल्ड अपने मॉम और डैड से मिलते हैं। नाइट के मॉम और डैड कहते हैं वैसे माइल्ड क्या तुम ठीक हो, तो माइल्ड कहता है मैं ठीक हूँ। हाँ तभी माइल्ड से उसके डैड पूछते हैं नाइट के कि वैसे तुम कब ग्रेजुएट करने वाले हो, तो माइल्ड कहता है कुछ सालों में। ये सुनकर उसके डैड कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है। और तभी माइल्ड कहता है पर मैं अपना स्कॉलरशिप कंप्लीट कर चुका हूँ, और पता है मैंने पहली बार जिस बच्चे को डूबने से बचाया था उसी वक्त मैंने सोच लिया था कि मैं डॉक्टर बनूंगा। और ये सुनकर उसकी मॉम कहती है मतलब ये बात तो जानी पहचानी लग रही है, मतलब तुम ही वो लड़के हो जो नाइट को बचपन में बचाए थे। दिखाया जाता है माइल्ड कहता है पता है जब मैं नाइट को डूबते हुए पानी में देख रहा था, पता नहीं मेरे दिल में ऐसा क्यों लगा कि मुझे इस लड़के को बचाना चाहिए, और जब मैंने इस बच्चे को पहली बार CPR से बचाया तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं फ्यूचर में तो बनूंगा एक डॉक्टर ही। ये सुनकर उसकी मॉम कहती है सच बताऊं तो मुझे तुम्हें बहुत ज़्यादा शुक्रिया बोलना चाहिए, क्योंकि अगर आज नाइट तुम्हारे पास बैठा है तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से, नहीं तो आज नाइट के साथ क्या होता। ये देखकर माइल्ड कहता है इट्स ओके आंटी मॉम। और तभी उसके मॉम और डैड दोनों ही माइल्ड का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, देखो ना किस्मत तुम्हें मिलाना चाहती थी। और तभी नाइट के डैड कहते हैं वैसे तुम कब से नाइट से शादी करोगे। ये सुनकर नाइट और माइल्ड दोनों ही शॉक्ड हो जाते और कहते क्या शादी, तो उसकी मॉम कहती है ये बहुत अच्छी बात है, जैसे ही माइल्ड ग्रेजुएट होगा तुम दोनों अपनी शादी पहले रजिस्ट्रेट करवाना, फिर उसके बाद घर में छोटा सा फंक्शन करेंगे। ये सुनकर माइल्ड कहता है ओह मॉम आप भी ना। वहीं दूसरी तरफ नाइट कहता है सॉरी मेरे मॉम और डैड कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गए, पहली बार मैंने किसी को घर पे लाया है ना। ये देखकर माइल्ड कहता है इट्स ओके वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। नाइट कहता है नहीं मेरा बॉयफ्रेंड ज़्यादा क्यूट है। और तभी माइल्ड कहता है ओह बस करो ना, मैं क्यूट हूँ मैं जानता हूँ, पर हर बार ये कहना ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो जाता है। नाइट कहता है तुम क्यूट हो तो मैं हमेशा मैं तुम्हें क्यूट तो कहूँगा ही। और तभी माइल्ड कहता है पता है जब मैंने तुम्हें बुझाया था तो मैं जो तुम्हें ढूंढने के लिए हॉस्पिटल में भी गया था, पर वहाँ तुम मुझे मिले ही नहीं। और तभी जब मैं तुम्हें पहली बार यूनिवर्सिटी में देखा था मैं जान गया था कि मैं ही तुम्हें बचाया था। ये देखकर नाइट कहता है क्या तुम जान गए थे। और तभी माइल्ड कहता है मैं जान गया था, और वैसे भी मैं अपने पहले पेशेंट को कैसे भूल सकता हूँ, पर एक तुम ही थे जो तुझे याद नहीं था कि मैं ही वो लड़का हूँ जिसे मैंने बचाया था। ये सुनकर नाइट कहता है क्या सच में तुम्हें याद था। तभी नाइट कहता है वैसे मैं कब तक तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन रहूँगा, मुझे भी तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी बिताना है, और मैं चाहता हूँ कि हम लोग जैसे वैसे हमेशा रहें, इसीलिए प्लीज़ जैसे ही तुम ग्रेजुएट हो ना चलो ना शादी कर लेते हैं। ये देखकर माइल्ड कहता है ओह नाइट। और तभी नाइट कहता है हाँ मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ माइल्ड, आई लव यू माइल्ड, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और तभी नाइट और माइल्ड एक दूसरे को किस करते हैं, और यहाँ पे उनका बहुत ही ज़्यादा हॉट इंटीमेट सीन दिखाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ नौचा और ग्रेट जब यूनिवर्सिटी से जाती रहती है, रास्ते में उनकी मुलाकात कान से होती है। कान नौचा और ग्रेट को देखकर हाय कहता है। तभी नौचा कहती है क्या हम लोगों के साथ तुम लंच करना चाहोगे। कान कहता है हाँ चलो हम लोग बाद में मिलते हैं। ये देखकर नौचा कहती है शुक्रिया, और तभी वो ग्रेट का शुक्रिया अदा करती है और कहती है ग्रेट बहुत बहुत शुक्रिया, तो हमेशा मेरे साथ ही। सच बताऊं तुमसे ज़्यादा मुझे कोई समझ
समझ ही नहीं सकता है। और तभी ग्रेट बोलती है, सच बताऊँ मैं तुम्हें और ज़्यादा जानना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों का रिश्ता थोड़ा बढ़े। ये देख कर नोचा कहती है, क्या तुम ये सह पाओगी? तो ग्रेट कहती है, हाँ मैं सह लूँगी, और मुझे पता है जिस तरह तुम हो वही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वहीं दूसरी तरफ पर आता है कान के कैबिन में और कहता है, पता है मैं तुमसे आज मिलने के लिए आया हूँ। और तभी पर कहता है, ओ कान मुझे शर्म आती है। और तभी पर कहता है, आज मैं तुम्हें इनविटेशन देने के लिए आया हूँ क्योंकि मेरी मॉम तुम्हें बुलाई है आज दावत पे। ये सुनकर कान कहता है, क्या सच में? पर कहता हाँ। और तभी वहाँ पर नर्स आ जाती है और कहती है, प्रोफेसर आपको बुला रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जब कान अपने टीचर से मिलने के लिए जाता है तो उसके टीचर कहते हैं, कब तुम गवर्नमेंट की जॉब करने के लिए तैयार हो? तुम्हें पता है ना तुम्हें जल्द ही बॉर्डर पे जाना होगा, क्या तुमने अपने पेरेंट्स से बात की? तो कान कहता है, सॉरी सर मैंने अभी तक बात नहीं किया। तो उसके प्रोफेसर कहते हैं, जल्द से जल्द तुम्हें ये बात कर लेनी चाहिए, तुम्हें पता है ना तुम 3 सालों तक वहाँ जाओगे। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि आज फाइनली कान पर की मॉम के डिनर में आता है। पहले तो पान की मॉम को थोड़ा बुरा लगता है, पर वो धीरे धीरे कान और पर को एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि जब वो देखती है कि कान और पर कितने ज़्यादा एक दूसरे के साथ खुश है। और कोई भी माँ बाप के लिए अपने बच्चों की खुशी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। वहीं दूसरी तरफ कान और पर साथ में डिनर करते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जब वो दोनों नहाते रहते हैं तो पर कहता है, कान क्या हुआ, तुम शुरुआत से ही थोड़े अजीब हो, कि कुछ बात परेशान कर रही है? तो कान कहता है, कुछ नहीं। पर कहता है, कोई तो बात है डॉक्टर जो तुम्हें परेशान कर रही है, बताओ ना। और तभी कान कहता है, मुझे अपने स्कॉलरशिप के लिए मुझे बॉर्डर पर गवर्नमेंट जॉब करने के लिए जाना होगा। ये देख कर पर कहता है, कितने सालों के लिए? और तभी कान कहता है कि 3 सालों के लिए। पर कहता है, क्या 3 सालों के लिए? अगर मैं ना कहूँगा तो क्या तुम नहीं जाओगे? कान कहता है, मुझे माफ़ कर दो पर मुझे जाना होगा। तो पर कहता है कि तुम जा सकते हो क्योंकि अब मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और मैं तुम्हारा वेट कर सकता हूँ, पर क्या मुझे कुछ बैकअप बैटरी मिल सकती है? और तभी ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि फाइनली 2 मंथ हो जाते हैं और कान बॉर्डर पे आकर अपनी ड्यूटी करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ पर कान को मिस करता रहता है और ये दोनों भाई अपने डैड की कंपनी में काम करते हैं और ये दोनों चिल्लाते हैं क्योंकि कहीं कोई एक देर पे आता है तो कोई दूसरा देर पे आता है। और तभी कहता है, अच्छी बात यह है कि हम लोगों को कोई डॉक्टर है क्योंकि ये डैड की कंपनी है और हम दोनों ही हैं और हम दोनों भाई बहुत काम करते हैं। पर बहुत बुरी बात यह है कि कान मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ और जितना दिन वक्त बीत रहा है मैं उतना ही ज़्यादा तुम्हें मिस कर रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ बीच बीच में जब भी कान अपने घर पे आता पर उससे मिलने के लिए जाता और वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी प्यार करते और ऐसे करते करते 2 साल बीत जाता है। पर कान बीच बीच में मिलते और वो दोनों एक दूसरे के साथ 2 साल बिता देते हैं, एक दूसरे के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। और फाइनली अब 3 साल बीत गया है। माइल भी अब एक अच्छा डॉक्टर बन गया है और माइल की एक पेशेंट आती और कहती है, शुक्रिया बेटा तुम मेरा ख्याल रखने के लिए, क्या मैं तुम तीनों की फ़ोटो खींच सकती हूँ? और तभी माइल इन अपने दोस्तों के साथ फ़ोटो खिंचवाता है। उसके दोस्त कहते हैं, क्या माइल चलो ना, बहुत दिन हो गए डिनर करने। और तभी माइल कहता है, मुझे माफ़ कर देना पर यहाँ पे पेशेंट है और सबसे ज़रूरी काम है पेशेंट की देखभाल करना। और तभी उसके दोनों दोस्त जाते हैं और क्लास तुमसे कहता है कि एक डेट है। वहीं दूसरी तरफ जब माइल अकेले जाता रहता है अपने यूनिवर्सिटी में तभी उसकी मुलाकात नाइट और पर से होती है। ये देखकर माइल कहता है, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? और तभी कान कहता है, एक स्पेशल मीटिंग है इसीलिए। वहीं दूसरी तरफ माइल बैठा रहता है और तभी उसकी मुलाकात पर कान से होती है। ये देखकर माइल कहता है, ओह फाइनली आपसे मुलाकात हो गई, शुक्रिया मुझसे मिलने के लिए। और तभी कान कहता है, मैं सिर्फ 3 सालों के लिए गया था। और तभी माइल कहता है, ओह उस बिल्डिंग में मुझे कुछ काम है तो चलिए ना सीनियर हम लोग वहाँ चलते हैं। और तभी वो लोग ड्रामा रूम में आ जाते हैं। ये देखकर माइल कहता है, याद है सीनियर कान हम लोगों ने यहाँ किस तरह प्ले किया था और अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आप अपना 3 साल का जॉब करके आ गए हैं और अब मुझे जाना पड़ेगा। ये देख कर कान कहता है, क्या तुमने नाइट से बात करी? और तभी माइल कहता है, नहीं मैंने बात नहीं की है। और तभी वो कहता है, पता है मुझसे तो पर बहुत गुस्सा है, वो यहाँ तक एयरपोर्ट पे मुझसे मिलने के लिए भी नहीं आया था। और तभी उसे सामने वाले रूम के पर एक वीडियो चलने लगता है। ये देख कर कान कहता है, ये कौन सी वीडियो? पर कहता है, मुझे माफ़ कर देना मैं तुम्हें बताना भी नहीं चाहता था
अच्छा पता है मुझे एक बीमारी हो गई है जिसमें अर्जेंट इलाज करने की ज़रूरत है, पर मैं ये चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहना और मुझे ऐसे ही प्यार और मुझे ऐसे ही याद करना। ये देख कर कान कहता है पर कहाँ है और पर को क्या हुआ है। तभी माइल कहता है मुझे लगता है कि पर ने काफ़ी अच्छा किया है, पर को बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। तभी वहाँ पर आता है और ऐसा दिखाता है कि जैसे बहुत बीमार है। ये देख कर कान कहता है मैं डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हारा इलाज करूँगा, तुम्हें क्या हुआ है। और तभी कान कहता है बस इसका एक ही इलाज है कि तुम मेरी वाइफ बन जाओ। ये सुनकर कान को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गंदा प्रैंक रहता है। और तभी पर कहता है मैं जानता हूँ डॉक्टर कान आप बहुत गुस्सा होंगे। और तभी कान कहता है पता है तुम्हारे एक्टिंग की वजह से मैं मरने ही वाला था। और तभी पर कहता है मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, मैं ना खा पा रहा था, मैं ना सो पा रहा था, ये एक अजीब ही बीमारी थी, बस मुझे दिन भर तुम्हारी याद आई थी। और फाइनली क्या तुम मेरी वाइफ बनने के लिए तैयार हो। तभी कान पर की रिंग एक्सेप्ट कर लेता है और फाइनली इन दोनों के रिश्ते पर एक मोहर लग जाती है। अब बारी आती है हमारे क्यूट कपल यानी कि नाइट और माइल की। तभी नाइट कहता है माइल पता है जब मैं पहली बार तुम्हें हंसते हुए देखा था मुझे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था। और वो लोग अपने प्ले को याद करते हैं किस तरह पहली ही बार वो दोनों इतने क्लोज आते हैं। प्ले के दौरान नाइट और माइल क्लोज आते हैं और वो दोनों किस तरह एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। और तभी नाइट कहता है सच बताऊं मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूं और मैं तुम मेरे स्वीट हार्ट जूलियट हो। तो माइल क्या तुम्हें याद है। नाइट कहता है याद है तुमने किस तरह कहा था अगर मुझे तुम्हारे साथ कुछ करना होगा मुझे परमिशन की ज़रूरत होगी, क्या तुम मुझे परमिशन दोगे कि क्या तुम मेरे साथ करना चाहोगे मेरे जूलियट। माइल कहता हाँ। और तभी नाइट उसके हाथों में वो रिंग पहना देता है। फाइनली इन दोनों की रिश्ते भी मोहर लग जाती है। और अब आती है तुम और क्ला की बारी। तुम और क्ला कहते ओह ये वर्जन रोमियो जूलियट की तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और तभी तुम भी क्ला से अपना रिश्ता मंजूर करवा लेता है और ये दोनों कपल किस करने लगते हैं। और तभी वहाँ पर नॉट और नॉचा भी आ जाते हैं और कहते हैं फाइनली हैप्पी एंडिंग हो रही है। एक तरफ सभी कपल एक दूसरे को किस करते रहते हैं और तभी कान कहता है वैसे वाइफ कौन है, मैं तुम्हारी वाइफ नहीं मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हें पता है ना मुझे ये नहीं पसंद है। और तभी पर कहता है क्या मैं तुम्हें गले लगा सकता हूँ, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। और दूसरी तरफ तुम भी क्ला से कहता है मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। ये सुनकर क्ला कहता है क्या ये मजाक है, तुम कहता है नहीं। और तभी उसे किस करता है और फाइनली इन दोनों के भी रिश्ते पर मोहर लग जाती है। और अब बारी है हमारे क्यूट से जीएल कपल की यानी कि नॉट और नॉचा की। और वो दोनों भी एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। फाइनली सभी कपल अपने रिश्ते को एक नाम दे चुके हैं। और तभी नाइट माइल से कहता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ यही तरह रहना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही अपना बुढ़ापा भी जीना चाहता हूँ। माइल कहता है ऑफ कोर्स। और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और यहीं पर इस प्यारे से सीरीज का एंड होता है नेक्स्ट सीरीज के एक्सप्लेनेशन के साथ। वैसे ये सीरीज आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आपको इस सीरीज की कितनी याद आएगी तो ज़रूर बताइएगा कमेंट पे। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।